हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग में चैप्टर लेकर आया हूँ अल्फ़ाबेट्स। तो हम अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से आज डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, बी ई है, जी जे है, एल ओ है, क्यू टी है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें यू जेड है ऑप्शन में, डब्ल्यू जेड है, वी वाई है और यू वाई है। तो इसमें वाई वाई और जेड जेड है जो है कॉमन आ रहे हैं। तो हमें एक चीज़ तो समझनी होगी कि बी और ई के बीच में कितने का गैप आ रहा है, बी सी डी ई। तो सी और डी बीच में आ रहे हैं तो +3 का गैप आ रहा है। फिर ई और जी के बीच में कितना आ रहा है, ई और जी। तो ई और जी के बीच में कितना आ रहा है, ई एफ जी। तो 2 के बीच गैप आ रहा है। फिर जी और जे के बीच में कितना आ रहा है, तो फिर 3 आ रहा है। फिर जे और एल के बीच में क्या रहा है, जे के एल, फिर 2 आ रहा है। तो इसमें +3 +2 +3 +2 वाला पैटर्न बन रहा है। तो इसकी वजह से हम जब क्यू और टी के बीच में कितना आता है, तो +3 आता है। टी और किसके बीच में आएगा, +2 आएगा। फिर तो +2, तो किसके साथ होगा +2, वी आएगा +2 में, और फिर +3, तो क्या आएगा, वाई। तो वी और वाई होना चाहिए हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा, वी और वाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें सी एफ है, एच के है, एम पी है और आर यू है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या आएगा, तो हम फिर से वही करते हैं, सी और एफ के बीच में कितना डिफरेंस है, तो +3 का आ रहा है, सी डी ई एफ। फिर एफ और एच के बीच में कितना आ रहा है, तो एफ जी एच +2। फिर क्या आ रहा है, एच और के के बीच में +3। तो फिर से आपका यही पैटर्न फॉलो कर रहा है वो। तो मैं लिख देता हूँ उसको जल्दी जल्दी, एम, फिर पी, फिर +2 आर, फिर +3 यू, और फिर +2 डब्ल्यू, +3 एक्स वाई जेड। तो ये आ रहा है। तो डब्ल्यू और जेड। तो आपका आंसर चल जाएगा ये। अब हम कोई डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ये सेम हो गए थे दोनों। तो विच सेट ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। तो इसमें कौन से ऐसे लेटर्स होने चाहिए, अक्षर श्रृंखला में अंतराल पर क्रमिक रूप से रखें जाने पर अक्षरों का कौन सा सेट इसे पूरा करेगा। तो कौन सा सेट इसे पूरा करेगा, तो इसमें हम देख पा रहे हैं क्यू आर है, फिर एस आर क्यू है, फिर पी है, फिर हम देख पा रहे हैं ये क्यू आर आ रहा है। ये क्यू आर अगर हम यहाँ पे रख दे तो क्यू को, पी क्यू आर है, फिर एस आर क्यू आ रहा है। अगर हम एस देखें, आर देखें, ये आर क्यू, तो हम यहाँ पे क्या रखें, तो पी क्यू आर है ये, यहाँ पे भी क्यू आर है, तो यहाँ पे पी रखें, पी क्यू आर। फिर हम यहाँ पे एस रखें, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे क्या बनता है, एस आर क्यू, आर और पी, आर है, क्यू है, पी है। तो अगर हम यहाँ पे आर रख दें, क्यू रख दें, एस रख दें, पी रख दें, तो इसका क्या बन रहा है, पी क्यू आर एस, एस आर क्यू पी, पी क्यू आर एस, एस आर क्यू पी। तो ये बन रहा है हमारा पैटर्न। तो इसमें क्या क्या भरे गए हैं आप देख लीजिए। इसमें हमने क्या क्या भरा है, तो क्यू भरा है, एस भरा है, फिर पी भरा है, फिर क्यू भरा है, पी एस पी क्यू, फिर एस भरा है, फिर क्यू भरा है। तो पी एस पी क्यू एस क्यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं फाइंड द मिसिंग सीरीज़, लापता श्रृंखला का पता कीजिए। तो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, फिर वाई जेड है, डी ई है, जी जे के है। तो अब हमें इसका तो पता नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे और वाई जेड से इन आगे की सीरीज़ को फॉलो करेंगे। तो वाई जेड और डी ई, इन दोनों में क्या आपको नज़र आता है कुछ सिमिलैरिटी? तो सिमिलैरिटी मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक्स वाई जेड होता है और ए बी सी डी ई होता है, तो डी ई वाई जेड। तो इसमें पता चल रहा है कि इन दोनों के वाई और डी और जेड और ई में कुछ तो सिमिलैरिटी है। तो क्या है, वाई से जब हम डी पे जाएंगे, वाई से जब हम डी पे जाएंगे तो वाई जेड ए बी सी डी तो +5, तो 5 का अंतर बन रहा है। और जेड से ई में जाएंगे तो ऑब्वियसली 5 का अंतर बनेगा। अब हमें ये तो पता चल गया 5 का अंतर बना रहा है। अब डी ई और जे के ये कितना अंतर बना रहा है? तो डी से जे जाने में कितना बनाता है? ई एफ जी एच आई जे। तो और ई से कितना बना रहा है के पे जाने पे? जे के बाद के आता है तो ऑब्वियसली बात है डी के बाद ई आ रहा है, तो इसमें भी एक अंतर बन रहा है, लेकिन वो 5 का नहीं बन रहा है। तो कितने का बन रहा है? 6 का बन रहा है। तो 6 का अंतर बन रहा है, तो 5 और 6 तो ऐसे पड़ रहा है। तो हम इस पर क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए? तो हमें 4 करना होगा इस पर, 4 5 6 ऐसे करके सीरीज़ बनेगा। तो जब हम किस पे 4 प्लस करेंगे कि वो y बने और किस पे 4 प्लस करेंगे कि वो z बने, और वो दोनों साथ में होने चाहिए। अगर आप v पे 4 प्लस करते हो तो ये नहीं आता है, लेकिन u पे 4 प्लस करने पे कितना आ रहा है आपको? y आ रहा है। u पे 4 प्लस करने पे y आ रहा है, और v पे 4 प्लस करने में कितना आ रहा है? z आ रहा है। तो u और v का आपका आ रहा है, लेकिन v और u उल्टा हो जा रहा है तो इसमें नहीं आ पा रहा है। तो ये 4 प्लस करने पे y z आ रहा है, तो 4 5 6, तो हमारा आंसर किसके साथ चल जाएगा? u और v के साथ चले जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In the following question, which one set of letters when subsequently placed in at the gaps in the given letter series shall complete it? तो फिर से वही आ गया, कौन सा लेटर हम डालेंगे कि वो सही आ जाए? तो ई एफ जी, ठीक है, एक बार एफ गैप 2, 2 बार एफ गैप, 2 बार एच गैप, 2 बार एफ गैप, 3 बार जी एच गैप एच। तो हमें इसमें क्या करना होगा? इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक बार एफ आ रहा है, फिर 2 बार एफ आ रहा है, फिर 2 बार एफ आ रहा है, और ये हमारे पास एक और एफ आ रहा है। अब हमें ये समझना होगा कि ये 1 2 3 जाके जा रहा है, एफ 3 डाल सकते हैं हम इसमें, लेकिन जी क्या है? एक बार जी, एक बार जी। इसमें 2 बार जी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 बार जी आ रहा है, तो इसमें समझ सकते हैं हम कि ये जी हो सकता है। 2 बार, एक बार जी, एक बार एफ, 2 बार एफ, 2 बार जी आ गया, 2 बार एच आ गया, 2 बार 3 बार एफ आ गया, 3 बार जी आ गया, तो 3 बार एच भी ला सकते हैं। और इसमें क्या 2 बार नहीं आया? ई एफ जी, ठीक है, तो ई एफ जी, तो एच तो है लेकिन इसमें एच नहीं है, तो हमें एच लिखना होगा इसमें, ई एफ जी एच। अब ये पूरा बन गया, ये 4 पूरा बन गया, ई एफ जी एच। लेकिन इसमें क्या है? 2 बार एफ है, 2 बार जी है, 2 बार एच है, लेकिन 2 बार ई नहीं है, तो ई डाल दिया। 2 बार ई, 2 बार एफ, 2 बार जी, 2 बार एच, ये भी हो गया। फिर इसमें 3 बार एफ है, 3 बार जी है, 3 बार एच आ गया, तो क्या 3 बार रह गया? ई। तो ये हमारा कंप्लीट सीरीज़ हो गया। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? इसमें हमने एक तो एच डाला, ई डाला, एच ई कहाँ है? ये रहा, एच ई कहाँ है? और कहीं नहीं है एच ई, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर एच ई जी ई एफ एच। और हमारा पैटर्न क्या बन जाएगा? ई एफ जी एच, ई एफ एफ जी जी एच एच, और ई एफ 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 जी 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 एच एच एच। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें है एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे लगता नहीं कि हमें कुछ देखने की ज़रूरत है। ई एफ जी एच एच आई जे के एल एम एन, ये तो ए बी सी डी हो गया। तो ऐसा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आगे की बात करते हैं।
इसमें ए बी सी डी ई डी ई एफ जी एच जी एच आई जे के एल एम एन। तो इसमें हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं, ए बी सी डी ई तो सही जा रहा है, लेकिन फिर डी ई से शुरू हो रहा है एफ जी एच, फिर जी एच से शुरू हो रहा है आई जे के, फिर जे के से शुरू हो रहा है एल एम एन, तो एम एन से शुरू होगा ये, तो एम एन से शुरू होगा एम। लेकिन इसमें याद रखना ये एम स्मॉल है, इसमें डी स्मॉल है, लेकिन डी कैपिटल आ रहा है। इसमें जी स्मॉल है तो जी कैपिटल आ रहा है, इसमें जे कैपिटल स्मॉल है तो जे कैपिटल आ रहा है। तो हमें एक चीज़ पता चली है, इसमें एम स्मॉल है तो एम कैपिटल आएगा, और ये एन स्मॉल है तो एन ये कैपिटल है तो स्मॉल आएगा, फिर इसके बाद का कैपिटल आएगा, फिर इसके बाद का स्मॉल आएगा, फिर इसके बाद का कैपिटल आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो कहाँ पे ये आपका आंसर सही है। उसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ के 6V M 12U O18T। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर सॉल्व करके दिखाइए। पॉज करिए 2 सेकंड। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। तो ये के से एम कितने दूर है, के एल एम तो +2 में आ रहा है, ठीक है। 6 से 12 कितनी दूर है, तो 6 से 6 हो रहा है 12। और V से U, तो U के बाद V आता है, लेकिन V के बाद U तो नहीं आता, तो ये माइनस में जा रहा है -1। अब हम देखते हैं कि यार ये दोनों का भी डिफरेंस ऐसे आ रहा है MNO, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी +2 जा रहा है। 12 के बाद 18 +6 आ रहा है, और U के बाद T आता है, T के बाद U आता है, तो फिर -1। तो ये +2 +6 और -1 ऐसा आ रहा है। तो O18T इसके बाद क्या आएगा, O के बाद क्या आना चाहिए, +2 होना चाहिए। O के बाद +2 में क्या आता है, Q, OPQ। फिर 18 के बाद क्या आना चाहिए, 24, ऑब्वियस सी बात है 24 आना चाहिए। फिर T के बाद क्या आना चाहिए, तो T के बाद क्या आना चाहिए, फिर -1 होना चाहिए T, तो ST, तो S, Q24S। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q24S इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपके लिए एडिशनल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, AKM CJO EIQ GHS और क्वेश्चन मार्क। इसके आगे क्या हो सकता है आप खुद ही पता करिए। तो हम बात करते हैं ABC, C के बाद क्या आता है, CDE EFG GHS GHI, तो ये I हो गया। फिर K के बाद क्या आता है, K के और J के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, JK होता है तो -1 हो गया, IJ होता है तो -1 हो गया, HI होता है तो -1 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, GH, तो G हो गया। फिर M और O के बीच में क्या है, MNO, फिर +2 OPQ, फिर +2 QRS, फिर +2, और S के बाद क्या आएगा, U। तो IGU, तो ये आंसर हो गया +2 -1 +2। तो ये पैटर्न हो गया, IGU आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है A2Z 3B4 Y5 6 C6। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, आपको क्या दिख रहा है, A और Z में तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा -1 हो रहा है, ठीक है। Z और B में आपको क्या अंतर आ रहा है, आपको कोई अंतर नज़र आ रहा है इसमें। अगर हम इसको देखें तो A और Z ये क्या बन रहा है, अपोजिट बन रहा है। A का अपोजिट क्या है, Z है। लेकिन 2 और 3 में क्या बन रहा है, 2 में +1 करके 3 बन रहा है। तो ये हो गया पहला। फिर उसके बाद क्या हो रहा है,
3 में, इस 3 में +1 करके 4 बन रहा है, ये तो सही हो गया, +1 हो रहा है हर में। लेकिन जो आपका b है, ये b है और y है, b और y क्या है, फिर अपोजिट है, तो ये आपका बन रहा है एक और, b और y क्या है, अपोजिट है और +1 करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही हम देखते हैं लास्ट वाले में क्या हो रहा है, 5 जो है आपका ये 6 कैसे बनता है, +1 करके बनता है, तो ये 6 हो रहा है। लेकिन क्या c और इसके अपोजिट क्या होता है, तो c का अपोजिट होता है x, तो x का अपोजिट होता है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए x, तो x आपका सही आंसर हो जाता है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे पहले, तो इससे पहले क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि 4e है, 8i है, 13n है, 19t है, तो आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, 4e 8i 13n 19t, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। 4e है तो 4 और 8 का तो डिफरेंस हो गया, +4 करके आप 8 ले आए, तो 4 + 4 तो 8 हो गया। लेकिन e और i में क्या डिफरेंस है, तो e में भी आप +4 करके देखिए, e f g h i, तो e में भी +4 कर रहे हैं तो i आ जा रहा है। ऐसे ही अगर आप 8 में +4 करते हो तो 12 आता है, लेकिन +5 करने पे 13 आ रहा है, और i में +5 करोगे तो कितना आ रहा है, तो n आ रहा है, JKLMN, तो +5 करने पे n आ रहा है। और फिर आप 13 पे कितना प्लस करोगे, 13 पे आप कितना प्लस करोगे, 6 प्लस करोगे तो आपका 19 आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि 4 5 6 ऐसे करके पैटर्न जा रहा है, तो अगला 7 होगा, तो 19 + 7 कितना होगा, 19 + 7 होगा 26, और t में कितना प्लस करोगे, 7 करोगे, तो t + 7 अल्फ़ाबेटिकली 7 प्लस करोगे तो t में कितना आएगा, UVWXYZA, तो a आएगा इसका, तो a, तो 26 a आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद क्या आएगा, 19t का 26 a। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। तो गाइज़ ये थे आज के क्वेश्चन, होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। ऐसे अल्फ़ाबेटिक्स के जो आपके हैं क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको और क्वेश्चंस लाऊंगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको और क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपके लिए और क्वेश्चंस ले आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।